आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा सोनीपत पहुंचे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में और चुनाव के नियमों में शामिल है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाने चाहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि जहां पर भी उन्हें अपनी हार होती दिखाई देती है, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर वोट मांगते हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी कि फूट डालो और राज करो, और अब भारतीय जनता पार्टी इस परंपरा को निभा रही है। उन्होंने बताया कि इसका नतीजा जल्द ही कर्नाटक में होने वाले चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। कर्नाटक में होने वाले चुनाव पर पूरे दमखम से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट निकालेगी। लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारे इलेक्शन रूल्स कहते हैं कि धर्म को चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी हारने लगती है, जहाँ उनको लगता है कि उनका ग्राउंड खिसक रहा है, लोग उनको इस बार वोट नहीं दे रहे हैं, वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाने में, उनको आपस में भिड़ाने में यकीन करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, हम बहुत बार देख चुके हैं। लेकिन फूट डालो राज करो अंग्रेज़ों के टाइम में चलता था। अब लोगों को वो समझ में आ गया है कि जब हम उस वक्त फूट डालो राज करो की रणनीति में उलझ गए तो हमें 300 साल लगे गुलामी से बाहर आने में। अब लोग उस सब जाल में फंसने वाले नहीं हैं। अब लोगों में इस बात को लेकर के नाराज़गी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से धर्म, जाति, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती है चुनाव में, और उसका खामियाजा कर्नाटक चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी, चूँकि हमें समय कम मिला था, हम आज संगठन बनाने में हमने मेहनत की और संगठन बनाया भी अच्छा। पूरी ताकत से हम वहाँ पर लड़ रहे हैं। हम 17 अलग अलग प्रदेशों में आम आदमी पार्टी अपना संगठन निर्माण करके, और एक नेशनल पार्टी बनने के बाद हमारे कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम कर्नाटक में भी चुनाव लड़ रहे हैं और कई सीटों पर हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा एक पहला चुनाव है वहाँ पर, तो हमें उम्मीद है कि हम वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। कई सीटों पर हमारे विधायक बन करके वहाँ पर आएंगे। आम आदमी पार्टी का इस पूरे मुद्दे पर बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है। सोच समझ के पार्टी ने आपस में तय करके निर्णय लिया है कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, और किसी भी स्तर पे हम अपने टोपी झंडे लगा के और नारेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी के नाम से हम कहीं पर भी इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करेंगे। हम जंतर मंतर पे भी हमारे सारे नेता गए, अरविंद केजरीवाल जी भी गए, उन्होंने अपना पूरा समर्थन, क्योंकि जायज़ मांग है, इन सारे पहलवानों ने देश के नाम को बढ़ाया है, देश के लिए गौरव अर्जित किया, मेडल जीता। और जब ये मेडल जीतते थे उस वक्त तो चाहे प्रधानमंत्री हो वो भी बधाई देते थे, मुख्यमंत्री वो भी बधाई देते थे, हम लोग भी बधाई देते थे, कांग्रेस वाले भी बधाई देते थे। तब तो कहीं कोई पार्टी नहीं थी, कहीं कोई नेताबाजी नहीं थी। तब तो सारे लोग ये सोचते थे कि हमारे देश के खिलाड़ी ने मेडल जीता है, उसमें से थोड़ा सा गौरव जो है वो मैं भी चुरा लूँ। आज जब ये खिलाड़ी मुसीबत में है तो ये पार्टीबाजी, ये राजनीति, ये सब कहाँ से आ गई इसमें? देश का नागरिक होने के नाते हर पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर सामाजिक व्यक्ति को, हर किसी, ये चाहे वो पहलवान हो, चाहे उनके परिवार से कोई पहलवान हो या ना हो, हर किसी व्यक्ति को उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि आज अगर उन बेटियों के आंसू हम नहीं पहुंच पाए, आज अगर उनके इस मुद्दे को हम नहीं उठा पाए, तो कल को कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों को खेलने के लिए नहीं भेजेगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेगी, राजनीतिक तौर पर हम कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर समर्थन देने पहुंचे थे। जब एक खिलाड़ी मेडल जीत कर आता है तो प्रत्येक व्यक्ति उन्हें आशीर्वाद और सहयोग देता है। अब उन खिलाड़ियों को आवश्यकता है, तो इस मामले में राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक का फर्ज बनता है कि उन्हें सामाजिक तौर पर अपना समर्थन दे। तो स्पष्ट मत है, इस मुद्दे पे हम राजनीति नहीं करेंगे, और मेरा ये साफ मानना है कि इसमें राजनीति करनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। और अगर कोई राजनीति कर रहा है, कहीं से इस तरीके का कोई सबूत मिलता है या कोई बात सामने आती है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत गलत तरीका है। इसमें सीधी बात सिर्फ ये है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, एक तरफ वो खड़ी हैं, एक तरफ वो अपनी व्यथा बता रही हैं। और मैं अखबार में पढ़ रहा था जो उनके जो बयान हैं उन बेटियों के, वो बहुत ही दर्दनाक है। एक तो नाबालिग बच्ची है उनमें से, जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया वो किसी राक्षस से कम नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अगर फेडरेशन का अध्यक्ष बन के उनके सिर पे बैठा हुआ है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको उस कुर्सी से हटाएं, चाहे उसके लिए कितनी भी ताकत लगानी पड़े। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें राजनीति करके इसको, आंदोलन को कमज़ोर कर रही है, तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस पार्टी लाइन से ऊपर आकर के हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसमें इस मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए कि ये जो बच्चियां हैं, ये जो बहनें हैं हमारी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके देश का नाम रोशन किया, बहुत कठिन लड़ाई होती है। हरियाणा में
जिस तरीके का हमारा परिवेश है, जिस तरीके का रहन सहन है, जिस तरीके का समाज है, उसमें ये बहुत ही कठिन लड़ाई होती है कि अपने घर की बेटी को हम उस मुकाम तक इस संघर्ष करके पहुंचा पाएँ। पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, और अगर वहाँ पर उनको इस तरीके की अपमानजनक स्थिति मिलती है, इस तरीके का दुर्व्यवहार मिलता है, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति को हमको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। फेडरेशन के ऐसे अध्यक्ष ने होने चाहिए। हरियाणा में आने वाले चुनाव पर अपनी रणनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और लगभग 50 वर्ष पहले हरियाणा बना था, परंतु आज तक यहाँ पर सिर्फ पुश्तैनी राजनीति ही चलती रही है और राजनीतिक परिवार इसे अपनी जागीर समझ बैठे हैं। परंतु अब आने वाला समय इनका नहीं है। सरकार कोई भी मूलभूत सुविधा लोगों को मुहैया नहीं करवा पाई है। आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाओं पर काम कर रही है। चौटाला जी ने कहा, हाँ जी, उनके पिताजी किस जॉब में गए थे? हाँ, उनके पिताजी तो जेल में रह के आए हैं, तो उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए इन सब मुद्दों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जिनकी जो पुश्तों से, और मेरा एक सवाल और भी है हरियाणा के लोगों से कि क्या ये एक किसी परिवारों की जागीर बन गई है कि हरियाणा की राजनीति की सिर्फ वही राजनीति करेंगे? इधर चौधरी रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आगे और कोई आ जाएंगे। फिर उधर अगर आप देखो तो ओपी चौटाला, उसके बाद अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, आगे और कोई आ जाएंगे। यही सब चलते रहेंगे क्या? इनकी जागीर है हरियाणा की राजनीति। आम घरों से आम लोगों की मुसीबतों को समझने वाले लोग राजनीति के मैदान में आ चुके हैं। हरियाणा में नहीं, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में आ रहे हैं। इनकी पुरानी राजनीति का सुपड़ा साफ करेंगे इस बार। आम आदमी पार्टी आम लोगों की समस्याओं के ऊपर राजनीति करेगी। अब ये पुराने जो इनके मुद्दे हैं, जो कभी ये सुलझा भी नहीं पाए और उन पे हमेशा राजनीति भी करते रहे, अब ये गेम नहीं चलेगा इनका, ये बदल चुका है। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करके हरियाणा से भी निकल लिए, परंतु हरियाणा में अपने 4 नेताओं को एक साथ लेकर नहीं चल पाए। ये किस प्रकार की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा थी, लोगों की समझ से बाहर है। जिस तरह से हरियाणा के एक और दिल्ली और दूसरी तरफ पंजाब में सफल सरकार चल रही है, उसी तरह लोग चाहते हैं कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने। का स्पष्ट मत है, लोग अब त्रस्त हो चुके हैं। ये पुरानी राजनीति, ये पुराने तौर तरीके, ये मैं इनको बिजली की पुरानी तारें कहता हूँ, जिनमें करंट नहीं है, ये बस बच्चों की पतंग उलझाने के काम आते हैं। इनके पास कुछ नहीं है हरियाणा के लिए। हरियाणा में 50 साल से 5 दशक से ऊपर का समय हो गया हरियाणा को बने हुए। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। आज तक ये बिजली, पानी, सड़क हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल या अस्पताल को दे नहीं पाए। मुझे आज समझ ही नहीं आता, लोग भी ये सोचते हैं कि यार हम चुनाव में तो हर बार वोट देते हैं, इतने चुनाव में वोट देते हैं, किन मुद्दों पे दे रहे थे, किस लिए दे रहे थे, हुआ क्या हमारे लिए आज तक? तो आम आदमी पार्टी उन मूलभूत मुद्दों के ऊपर अपनी राजनीति कर रही है। हम अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों में लगभग 12 लाख सदस्य हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के बने। ये स्पष्ट दिखाता है कि नीचे नीचे लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, वो एक बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं। हम उस संगठन का निर्माण कर रहे हैं जिसके ज़रिए 2024 का चुनाव लड़ेंगे। ना इन यात्राओं में कुछ रखा, जो पैसा कमा रखा है पुश्तों से, उस पैसे को खर्च कर रहे हैं ऐसी यात्राएं करके, ऐसी PR एक्सरसाइज करके। और कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो तो नाम ही उसका मुझे समझ नहीं आता। ये कांग्रेस के 4 जो बड़े नेता हैं वो तो हाथ से हाथ जोड़ नहीं पाए आज तक। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके निकल गए हरियाणा से, अपने सारे नेताओं को एक साथ नहीं चला पाए, अपने साथ नहीं चला पाए। कभी किसी की टांग टूट जाती थी, कभी किसी के पेट में दर्द हो जाता था, कभी कोई यहाँ होता था, वहाँ होता था। तो ये सब दिखावे की एक्सरसाइज है, PR एक्सरसाइज है, इनमें कुछ नहीं रखा। हरियाणा के लोग इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं बुरी तरह से। JJP के पल्ले कुछ है ही नहीं इस बार। मुझे लगता नहीं कि वो टिकट भी पूरी दे पाएंगे, उनके पास लोग नहीं होंगे। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक सुनहरा मौका है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसी पंजाब में सरकार चल रही है, जैसी दिल्ली में सरकार चल रही है, वैसी हरियाणा में भी सरकार बने। आम आदमी पार्टी के लिए लोगों में बहुत प्यार है। सर दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से संजीव घनघस की रिपोर्ट।